हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 और फर्स्ट थ्योरम को पढ़ेंगे हम आज। बच्चों, ये स्टेटमेंट इस थ्योरम की काफी लंबी चौड़ी है, जिसकी वजह से इसको समझना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोशिश करेंगे कि इस थ्योरम को आपको आसान से आसान बना दें। थ्योरम आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है? ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से स्मॉलर हो, तो इसको हम बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऐसा एंगल अगर किसी ट्राइंगल में पाया जाए, यानी अगर ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो उसको हम बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे उसको एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये एंगल नजर आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये है एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ साइड की। प्रोजेक्शन क्या होती है बच्चों? सिंपली प्रोजेक्शन क्या होते हैं? साया होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक मैं बना देता हूं एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इस तरह से अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे। तो सनलाइट की वजह से अगर इसके ऊपर या हम कोई लाइट इसके ऊपर थ्रो करते हैं स्ट्रेट, तो इसका इमेज जो है वो यहाँ नीचे जमीन पर बनेगा ऐसे। तो ये जो है ना, ये समझे कि इसकी क्या है? प्रोजेक्शन। यहां से बिल्कुल सीधा नीचे तक ये इसकी प्रोजेक्शन है। ओके, तो ये जो साइड आएगी यहां से लेके यहां तक, ये इसकी इस लाइन की प्रोजेक्शन है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर हमारे पास ये एक लाइन आ जाती है एक ट्राइंगल की, हमने इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करनी है, तो इसका इमेज बिल्कुल सीधा इससे नीचे बनेगा। ये इसका इमेज AD है, तो AD को हम बोलेंगे कि ये प्रोजेक्शन है किसकी? इस AC लाइन की। सिंपल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। बच्चों, ये एक ऐसा थ्योरम है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाई। अगर ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड ये होती है परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं जी बेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरम की स्टेटमेंट की जानिब। बच्चों, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो हम इसको पार्ट्स के अंदर कट करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार फुल पढ़ता हूं उसको, फिर उसको पार्ट्स में कट करके डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपकी फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। इन एन एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, एक एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के अंदर यहां पर सबसे पहले आपने एक एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेनी। जैसे मैंने ये बनाई ABC। ये देखिए, ये एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसके अंदर ये एंगल 90 से बड़ा है। ओके, इन एन एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, एक एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एब्ट्यूस एंगल, स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, ये एब्ट्यूस एंगल, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये साइड, इसको हमने A का भी नाम दे सकते हैं, इसको हम BC का नाम भी दे सकते हैं, यानी A। इसका स्क्वायर रफली आप यहां पर लिख लेंगे। The side opposite to obtuse angle, ये obtuse angle, उसके opposite side A, और A का स्क्वायर is equal to, वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? sum of square on the side containing the obtuse angle, उन साइड्स के स्क्वायर का सम, साइड्स के स्क्वायर का सम। कौन सी साइड्स के स्क्वायर का सम? जिन साइड्स ने इस एंगल को बनाया। ये एंगल है, इसकी एक ट्राइंगल की ये साइड, दूसरी ट्राइंगल की ये साइड, इन दोनों साइड्स ने मिलकर इस एब्ट्यूस एंगल को बनाया। तो कहा जा रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एब्ट्यूस एंगल। इनका जो सम है, स्क्वायर का सम, इस साइड का नाम C है, इस साइड का नाम B है, तो C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इनका सम लिख दिया। अब इसके अलावा और भी चीज है, टुगेदर विद ट्वाइस, टुगेदर। अब इसके साथ कुछ और भी ऐड करने वाले हैं। टुगेदर आप यूं समझ लें कि यहां पर ऐड के मीनिंग में आ रहा है या प्लस के मीनिंग में आ रहा है। प्लस ट्वाइस द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्वाइस मतलब 2 टाइम, तो आपने प्लस किया और साथ में लिखा 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ट्वाइस द रेक्टेंगल contained by one side of
दिस ट्राइंगल एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर। अब ये जो बात है ना, इसको समझना आपने, क्योंकि बाकी तो पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो आखिरी बात की ना, ये बच्चों को कंफ्यूजन करती है। इसमें क्या बता रहा है, जरा बच्चों बात गौर से सुनिए। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। इसका एरिया कैसे मिलता है, हमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से मिलता है। ये रहा हमारे पास इसका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तो बता दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड ए है, इसका स्क्वायर बराबर होता है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जिन्होंने ये एंगल बनाया, यानी सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी। अब रेक्टेंगल की वजाहत की गई, कौन सी रेक्टेंगल होगी बच्चों? एरिया निकालने के लिए 2 साइड तो रिक्वायर्ड होती है ना। उन 2 साइड की इसने एक्सप्लेनेशन की है, वजाहत की है कि वो 2 साइड कौन सी होंगी जिनका एरिया बनाना है। एक ट्राइंगल की ये 2 साइड्स है ना जिन्होंने एंगल बनाए, उनमें से एक साइड होगी और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन होगी। जो आप ट्राइंगल बनाएंगे ना इसके साथ, यानी रेक्टेंगल का जो एरिया यहां पर होगा, जो कहा गया है कि ट्वाइस द रेक्टेंगल, 2 टाइम ऑफ द रेक्टेंगल। बेसिकली ये रेक्टेंगल का एरिया की बात हो रही है। किस रेक्टेंगल का एरिया? उस रेक्टेंगल का जिसमें 2 साइड कौन सी हो, एक साइड ये वाली और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन। एक साइड ऑफ ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल की साइड की प्रोजेक्शन। फिर सुने, एक रेक्टेंगल होगी जिसका एरिया, कौन सा एरिया होगा? 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलता है। एक लेंथ होगी इस ट्राइंगल की साइड और दूसरी लेंथ होगी दूसरी साइड की प्रोजेक्शन। इसलिए यहां कहा गया है कि ट्वाइस द रेक्टेंगल, तो ट्वाइस लिखो जगह 2 लिख दिया। रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड, एक साइड ले लेंगे, एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर। एक साइड होगी और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन होगी। एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन, एक ये साइड दूसरी ये साइड। इस साइड को ले लेंगे और इस साइड की प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो ये बच्चों देखो, ये साइड है और इसका इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा। जैसे मैंने सिखाया था आपको, अगर ये एक इस तरह का एक रॉड जो हमने देखा अर्थ के अंदर, तो उसका इमेज यहां पर बनेगा, ठीक है। इसी तरह समझ लेंगे ये एक लेंथ है, इसकी प्रोजेक्शन, फिर इसका साया कहां बनेगा? यहां नीचे जमीन पर। तो ये ठीक हो गया। तो इसका नाम क्या है? x, इसका नाम क्या है? c। तो c मल्टीप्लाई बाय x, ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया, जिसकी 2 साइड उसने बता दी कि एक ये होगी और एक दूसरी साइड की प्रोजेक्शन। अब हमने इसको प्रूव करना है, और गिवन हम किस तरह इसमें लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम इसके अंदर गिवन लिखेंगे। गिवन में देखें, आपको एक ट्राइंगल के बारे में बताया जा रहा है। मेंशन करें इसके अंदर कि ABC एक एक्टिव एंगल ट्राइंगल है। अब आपने क्योंकि सबसे पहले थ्योरम में डायग्राम बनानी होती है, तो आप डायग्राम बनाएंगे ऐसे। डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इसको लिखेंगे। गिवन में आपने जो नाम दे दिए इसके अंदर डायग्राम को, वो भी नाम आप यूज करेंगे। आप बताएंगे कि एक एक्टिव एंगल ट्राइंगल है, नाम क्या है? AB और ये C लिख दिया वहां पर, एक्टिव एंगल ट्राइंगल। अब उसमें जो एक्टिव एंगल है उसको भी मेंशन कर दे। ये एंगल कौन सा है? A। एंगल को हम कैसे लिखते हैं? B से चले, A से मुड़े, C पे पहुंचे, तो BAC। और याद रखना है, जिस पॉइंट पे एंगल होता है उसको हमेशा सेंटर में रखना है। आप यूं भी लिख सकते हैं ACAB, तब भी ठीक है, लेकिन A सेंटर में होना चाहिए। BAC तब भी ठीक है। तो हमने लिखा पहली बात कि एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर एक्टिव एंगल है, ये हमारे पास एंगल BAC। ओके, वो इसके अलावा हम गिवन में क्या लिखेंगे? 2 बातें लिखेंगे बच्चों। यहाँ प्रोजेक्शन का जिक्र किया गया है ना, तो प्रोजेक्शन का जिक्र किया गया तो जरूरी है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर भी कोई ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने अगर इस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रा करना है ना, तो इसके टॉप से पहले परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऐसे, और फिर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। इस लाइन BA को या AB को हमने एक्सटेंड किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आया, ये हमारे पास आ जाती है जी प्रोजेक्शन। तो इसलिए हमने लिखा कि ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन द AB। CD एक लाइन ड्रा करो जो कि AB लाइन के ऊपर, या AB जो हमने प्रोड्यूस किया, आगे तक प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए ये जरूरी है कि हम इस टॉप से ऐसे सीधा परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करें। ये भी हमारे पास आ जाएगी प्रोजेक्शन। ओके, ये प्रोड्यूस किया, सो AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो AD है ना, वो प्रोजेक्शन है। किसकी प्रोजेक्शन है? इस साइड की। देखो ये साइड का ये इमेज बनता है ना, साया बनता है। मैंने बताया था कि अगर ये ऐसे है तो इसका साया जमीनी पर बनेगा इस तरह से। तो ये वो साइड है या ट्राइंगल की, और नीचे उसका इमेज इस तरह से बनेगा। तो दिस इज द साइड एंड दिस इज द प्रोजेक्शन। तो
तो ये AD क्या है, प्रोजेक्शन है, किसकी प्रोजेक्शन है, AC की। तो यहां पर आपने वो बात मेंशन कर दी, ये बातें आपने लिखनी थी। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रूफ क्या करने जा रहे हैं। प्रूफ हमने ये सारे ट्रायंगल बना ली, प्रूफ में हम दोबारा से एक बार इसको स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर आपको बताएंगे, आप ये लिखेंगे कि किस तरह से हमने लिखना है। इसमें कहा गया है कि एक एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एब्ट्यूस एंगल है उसके अपोजिट साइड यानी ये वाली, इस साइड का स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड यानी साइड्स के स्क्वायर के प्लस के इक्वल है। किन साइड्स के, जिन साइड्स ने ये एंगल बनाया एब्ट्यूस एंगल। तो एक ये साइड B है और C है, ये B साइड, ये C साइड। तो आपने इनके जो भी नाम है इसका नाम लिखा BC, जो मैंने यहाँ पर A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2CX लिखा ना, मैंने शॉर्टली लिखा। आप इनके दूसरे नाम यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप दूसरे नाम भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखें इस साइड A का नाम क्या है जी, BC। तो हम बताएंगे एब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड यानी BC, तो BC का स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड व्हिच मेक्स द एब्ट्यूस एंगल। देखिए एक ये साइड AC, एक ये साइड BC, ये वो दोनों साइड है जो कि एब्ट्यूस एंगल को बना रही हैं। तो इनका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर, लिख दिया AC का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसलिए लिखा +2 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए उसने वजाहत कर दी कि एरिया कैसे निकालेंगे, दो साइड्स होगी, एक इस ट्रायंगल की साइड होगी और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन होगी, एक साइड और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई करने से हमें रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। ये साइड और इस साइड की प्रोजेक्शन यानी ये वो साइड AB आ गई और ये वो प्रोजेक्शन आ गई AD, तो हमने लिखा AB मल्टीप्लाई बाय AD, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ओके। तो ये चीज अब हमने इसको प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत आसान है, पाइथागोरस की थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले हम इसको दो ट्राइंगल के अंदर ना डिवाइड कर लेंगे। पहली कौन सी ट्राइंगल, ये वाली, ये ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, मैंने यहां ड्रा कर दी ACB, ACD, ये देखिए AC और ये D, ACD, ये ट्राइंगल सेपरेट कर दी। फिर हमने इस फुल ट्राइंगल को बड़ी वाली ऐसे ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, इसका नाम क्या है, BDC, ये देखिए BDC, इस बड़े ट्राइंगल को मैंने अलग कर दिया। दोनों पे अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम बहुत आसानी के साथ इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए अब हमने यहां पर ये जो है वो प्रोजेक्शन ली है। प्रोजेक्शन कैसे आती है, जब तक आप परपेंडिकुलर ड्रा नहीं करते प्रोजेक्शन नहीं आती आपके पास। तो इसके टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना जरूरी होता है। हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये जो D पॉइंट पे एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अलग अलग क्यों नहीं किया, हमने सिर्फ इस ट्राइंगल को और फिर दोनों को एक बना के क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वजह यह है कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने इसको प्रूव करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई होता है। इसलिए हमने एक ये छोटी ट्राइंगल और एक दोनों को मिला के बड़ी ट्राइंगल बनाई, ताकि दोनों की दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो और इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सके। ओके, अब देखिए सिंपली ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये वाला एंगल 90, इस एंगल का नाम क्या है, ADC। तो इस पहले लिखेंगे ट्राइंगल CDA के अंदर जो एंगल CDA है वो 90 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA इज 90। ये गिवन है, गिवन में बताया गया है क्योंकि हमने प्रोजेक्शन ड्रा की है, तो प्रोजेक्शन के लिए हमें ये परपेंडिकुलर ड्रा करना जरूरी होता है। तो इसकी रीजन कह देंगे आप, गिवन में है ये। तो ADC कह ले या CDA कह ले, आपकी मर्जी है। एंगल को रीड कैसे करते हैं, A से चले D से मुड़े A पर पहुंचे, C से चले D से मुड़े A पर पहुंचे, तो CDA एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल एक 90 डिग्री है तो प्रूव हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हम इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई कीजिएगा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल, तो आपने ये थ्योरम अप्लाई कर देना। देखिए अब इसके अंदर बेस क्या है AD, परपेंडिकुलर क्या है CD, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो आपने यहां पर लिख दिया, ये देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब फिर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ए सी हमारे पास क्या है, ए से लेकर सी तक हाइपोटेन्यूज है, एडी बेस और सी डी परपेंडिकुलर, एडी बेस और सी डी परपेंडिकुलर। ओके, ऐसा लिख दिया। अब हमने सिंपली जो इनको नाम दिए थे ना छोटे वाले, ये वाले, ये एडी साइड को एक्स का नाम दिया था और सी डी साइड को एच का नाम दिया था और ए बी साइड को हमने, ए सी साइड को हमने बी का नाम दिया था, वो हमने यहां पर दे देने नाम। ठीक है, तो यहां ए सी की जगह लिखा बी, ए डी की जगह पे लिखा एक्स और सी डी की जगह पे लिखा एच का स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन 1 कह के यहां छोड़ देंगे। अब सेम प्रोसीजर हम इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर भी करेंगे। अब सबसे पहले हम ये बताएंगे इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये देखिए ना, ये दोनों का कॉमन था ना। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर भी यही एंगल आ रहा है और इन दोनों को मिला के बड़ी ट्राइंगल बनाई, उसके अंदर भी यही एंगल आ रहा है। तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। और फिर रीजन हम वही देंगे कि गिवन है ये हमें कि 90 डिग्री है। ओके, अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर इक्वल होगा बीडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। तो ये देखिए, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये। ठीक है, ये लगा दिया। अब फिर से क्या करेंगे, जो इनके नेम थे ना वो हमने पुट करने हैं। बीसी की जगह पे क्या लिखा, ए। ये देखिए, ये कहां है जी, बीसी हमारे पास, ये बी और ये सी। बीसी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सीडी को हमने एच से शो किया था। ठीक, अब देखिए यहां पे जो है ना बी से लेके डी तक लेंथ, ये सी प्लस एक्स के इक्वल है। कैसे सी प्लस एक्स के इक्वल है, देखिए ये बी डी है, इसके अंदर यहां से यहां तक ये बी ए जो कि सी के इक्वल है। ये देखिए बी ए किसके इक्वल है, सी के, बी ए सी के इक्वल है और ए डी किसके इक्वल है, एक्स के। तो इसलिए टोटल फिर क्या होगा, सी प्लस एक्स। तो हमने लिखा सी प्लस एक्स। ओके, यही वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर देनी है। ये ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पर हम लिख देंगे सी की जगह, सी डी की जगह लिख देंगे एच। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या हम यूं भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पर ए, ये समझे ए है और ये समझे बी है। सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2xc या 2cx। ठीक, और साथ में ये एच का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने। इतना काम किया, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। अब जस्ट हमने इसको रीअरेंज किया। ये जो एच का स्क्वायर है ना और ये जो एक्स का स्क्वायर है, इसको हमने इकट्ठा लिखा और इनके गिर्द ब्रैकेट लगा दी। कोई और काम नहीं किया, जस्ट ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको पता चले कि एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों कलेक्टिवली इक्वल होते हैं किसके, बी के, जो हमने इक्वेशन 1 में ऊपर प्रूव किया था कि एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर दोनों मिलकर किसके इक्वल होते हैं, ये बी के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। इस तरह से ए का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cx। और यही हमने प्रूव करना था। कैसे, आप देखिए जरा, जो साइड है हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ये ए है यानी बीसी, ए बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए की जगह लिख दें बीसी का स्क्वायर इक्वल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को, ये रहा ए बी, तो आपने इसकी जगह लिख दिया ए बी का स्क्वायर प्लस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह लिख दिया आपने ए सी प्लस 2 टाइम सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी, सी की जगह ए बी लिखेंगे, इनटू एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डी को, ये रहा ए डी। तो इस तरह बच्चों हमारा ये जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।